कि हमारे क्लास में मैं एंटीना का टाइप्स पढ़ना था, हर्ट्ज एंटीना और मार्कोनी एंटीना का क्या होता है हम लोग उसके बारे में हम लोग को जानना था। तो हमारे पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि एंटीना क्या होता है, उसका डिफाइन भी कर लिए थे विथ फिगर। तो आज का हमारे क्लास में हम लोग जानें कि हर्ट्ज एंटीना क्या होता है और मार्कोनी एंटीना क्या होता है। तो जनरली जब हर्ट्ज एंटीना का बात करेंगे तो हर्ट्ज एंटीना को जानेंगे स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ होता है, जैसे कि वो इक्वल टू नहीं होगा लेकिन इक्वल टू द हाफ ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का जब हम लोग हाफ करेंगे तो उसके इक्वल होता है हर्ट्ज एंटीना। तो इसको हम लोग डेफिनेशन से ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो पहले इसका डेफिनेशन क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा क्या होता है। अ हर्ट्ज एंटीना is a straight conductor of length equal to half of wavelength of radio signal to be transmitted or received. This antenna is not grounded. हर एंटीना होता है एक प्रकार क्या होता है, स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ है, जिसके इक्वल किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव का, रेडियो सिग्नल का जो भी ट्रांसमिटेड करते हैं उसका जो वेवलेंथ होता है उसका हाफ होगा कौन, हर्ज एंटीना। तो इसका जब बात है, इसका मतलब हम लोग पूरा सिरांश क्या निकल के आता है कि जो हर्ज लेंथ होगा क्या होगा, λ/2, लेमडा का हाफ होगा। तो वेयर जो लेमडा स्टैंड किसकी, तो लेंथ ऑफ एंटीना एल होगा नॉट लेमडा। एंड जो लेमडा है, लेमडा स्टैंड करता है वेवलेंथ ऑफ रेडियो सिग्नल तो यही था हमारा हर्ट्ज एंटीना। तो सेम एज बात करेंगे मार्कोनी एंटीना क्या होता है। चलिए बात करते हैं मार्कोनी एंटीना का, सेकेंड टाइप से एंटीना का, मार्कोनी एंटीना क्या होता है। तो मार्कोनी एंटीना का बात करें तो होता क्या है, देखिए यह भी एक प्रकार का स्ट्रेट कंडक्टर है, लेकिन जब उसमें उसका तो लेमडा का हाफ होता था, लेकिन ये लेमडा का क्या होगा, क्वार्टर होगा। किसके बराबर होगा, लेमडा का जब क्वार्टर करेंगे, इसमें 4 पार्ट में बांटेंगे, उसका एक पार्ट के बराबर होगा मार्कोनी एंटीना का लेंथ। चलिए बात करते हैं क्या होता है मार्कोनी एंटीना। अब मार्कोनी एंटीना इज अ straight conductor. Marconi antenna is a straight conductor of length equal to a quarter of wavelength of radio signal to be transmitted or received. It is ground. इसको हम लोग ग्राउंड के थ्रू कर सकते हैं, इट मीन्स अर्थ सरफेस के थ्रू। इसका जब पूरा बात हुआ तो इसमें डायरेक्ट निकल के क्या आ रहा है, इसमें बोलते जो लेंथ होगा मार्कोनी एंटीना क्या होगा, लेमडा के 4th पार्ट के इक्वल होगा। तो इसमें वेयर यहाँ पे वेयर ये वाला मत लिखिएगा, पूरा ही लिखिए वेयर एल इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ एंटीना, लेमडा इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ
रेडियो वेव। तो यहाँ तक क्लियर है। अब बात की, जब इतना तक बात कर लिया मार्कोनी एंटीना, हर एंटीना का टाइप्स कंप्लीट हो चुका है। तो ये मार्कोनी एंटीना, तो मार्कोनी एंटीना का भी कुछ टाइप्स होता है। तो बात करते हैं, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ मार्कोनी एंटीना। तो बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ मार्कोनी एंटीना। टाइप्स ऑफ मार्कोनी एंटीना होता क्या है? टाइप्स ऑफ मार्कोनी एंटीना तो हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। तो उसका नीचे पर टाइप्स होता है। जो पहला टाइप होता है डिस्क टाइप मार्कोनी एंटीना, दूसरा होता है डायपोल टाइप मार्कोनी एंटीना। डिस्क टाइप मार्कोनी एंटीना कहने का मतलब होता है जैसे कि एक डायरेक्शन पे डिपेंड होगा। ये एक ही डायरेक्शन पे, मतलब एंटीना का जो वेव होता है उसको एक ही डायरेक्शन पे फ्लो करवाएगा। इट मीन्स मान लेते हैं यहाँ पे एक, ये हमारा कोई चीज़ का टावर है, तो इसके पास एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, इसके ये एक ही निश्चित डायरेक्शन पे यहाँ से जाएगा, यहाँ से टकरा के बस यहीं से बैक आएगा। तो ये हमारा हो गया डायरेक्शनल। अब बात करेंगे यहाँ जब डायपोल टाइप मार्कोनी एंटीना, इट मीन्स एक ये एक क्षेत्र बनाएगा। यहाँ पे एक टावर हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे टावर का एक क्षेत्र बनाएगा, जितना बड़ा सर्कुलर राउंड में पूरा रेडियस के अनुसार क्षेत्र बनाएगा। तो ये रेडियस के संपर्क में जितने भी कॉन्टेक्ट में इसमें पूरा क्या हो जाएगा, वो सिग्नल पूरा एक्सपेंड कर जाएगा। तो इसको डेफिनेशन से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्या होता है। इट इज डायरेक्शनल एंटीना, सच एंटीना has a parabolic reflector with an एक्टिव एलिमेंट। तो चलिए इसका फिगर पे बात करते हैं। तो पहला टाइप का फिगर क्या होगा, डिस्क टाइप मार्कोनी एंटीना का फिगर देखते हैं। तो फिगर में क्या है, एक एंटीना बना ड्रॉ कर लीजिए। एक एंटीना ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे एक आपका सरफेस लगा होगा रिफ्लेक्ट के लिए, रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। यहाँ से जो रे आएगा, यहाँ पे लगा हुआ है एक माइक, और यहाँ से भी जो रे आ रहा है टकरा के यहाँ पे मीट कर रहा है। यही था हमारे डिस्क टाइप मार्कोनी एंटीना। ये एंटीना का एक सिंपल से एग्जांपल देखा जाए तो घर में जो लगा हुआ डिस्क एंटीना है, जिससे कि हम लोग टीवी यूज करते हैं, उसके ऊपर छतरी लगा हुआ रहता है, वहाँ पे एक मैक लगा हुआ रहता है। तो उसको एक्सप्लेन कीजिए, ये वाला मैक और ये जो है ये छतरी है। यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है वहाँ पे आके यहाँ पे कोलाइड हो रहा है, जो टकरा रहा है, टकरा के यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ये वाला मैक पे आ रहा है। ये मैक से फिर यहाँ से कनेक्शन केबल वायर रहता है, जो कि जाके टीवी का कनेक्शन में जाकर होता है। उससे हमारा पिक्चर ऑडियो आउटपुट होता है, ऑडियो एंड वीडियो। तो सेम एज बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टाइप था इसका, डायपोल टाइप मार्कोनी एंटीना। डायपोल टाइप मार्कोनी एंटीना क्या होता है, चलिए बात करते हैं इसका भी डेफिनेशन से ही समझते हैं। डायपोल एंटीना is in transmission of radio wave. Such antenna is omnidirectional. omnidirectional करने का मतलब है कि एक जो टावर लगा रहेगा उसका एकदम चारों ओर, इट मीन्स बात करें तो मोबाइल का नेटवर्क टावर का। इसका फिगर देखिए किस प्रकार से फिगर होगा इसका। ये एक टावर है, ये एक टावर है। तो यहाँ से जो मोबाइल
का जो सिग्नल के लिए जो रेड निकलता है वेव, जो कि टावर पे निकलता है, वो एक सर्कुलर अराउंड सरफेस बनाता है। जितना का भी रेडियस लेके बनाता है, लेकिन पूरा सर्कुलर बनाता है। इस तरीके का सर्कुलर बनाता है, सर्कुलर रेंज बनाता है। तो ये हमारा क्या था, डाइपोल टाइप मार्कोनी एंटीना। डाइपोल टाइप मार्कोनी एंटीना कहने का मतलब है कोई भी एक टावर यहाँ पे जब रेडियो टावर पे जियो का टावर है, मान लीजिए अगर जियो का टावर है तो यहाँ पे नेटवर्क जब यहाँ से वेव निकलेगा तो वेव का एक निश्चित सीमा तय होगा। जैसे कि एक सर्कुलर यहाँ पे रेडियस मान लीजिए 1 मीटर के रेडियस पे फैल रहा था, 1 रेडियस के मीटर में पूरा एकदम सर्कुलर पाथ में फैलने लगेगा। तो इस जहाँ जहाँ तक ये वेव गया था यहाँ तक तो सिग्नल, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा भी यहाँ पे निकल जाते हैं, इस एरिया के बाहर आया तो यहाँ पे सिग्नल आपको ये चीज़ जियो का नहीं मिलेगा। तो फिर आपको इंटर करने के पड़ेगा यहाँ पे। तो यही था हमारा डाइपोल टाइप मार्कोनेट, यह हमारा रफ वर्क था। तो बात करते हैं इससे आगे का हमारा टॉपिक क्या है, चलिए बात करते हैं उस पर। यहाँ हमारा पहला सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे हमारा दूसरा सिग्निफिकेंस क्या था। तो हमारा जो दूसरा सिग्निफिकेंस था मॉड्यूलेशन का, क्या था, टू इंक्रीज द इफेक्टिव पावर, to increase the effective power radiated by एंटीना। यह हमारा दूसरा सिग्निफिकेंस था। तो अब इसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये क्या होता है क्या नहीं। तो चलिए इसको बात करते हैं, डायरेक्ट लिखते हुए चलेंगे आप लोग भी साथ में हमारे। तो क्या है, चलिए बात करते हैं। तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लेमडा। स्क्वायर ऑफ लेमडा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, पावर है। डैट मीन्स पावर किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/लेमडा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लेमडा को हम लोग लिख सकते हैं V/N। जब लेमडा को हम लोग V/N लिख सकते हैं, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल N/V का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग को डाउट हो रहा है कि इसको हम लोग कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं V/N लेमडा को। तो बात करते हैं ना, यहाँ पे रफ वर्क देखिए आप लोग को समझा एक्सप्लेन करिए देते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ पूरा नहीं लिख रहे तो इसको डिनोट करते हैं वेलोसिटी को V से, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं लोग U से, इट मीन्स N से, एंड लेमडा को, वेवलेंथ को लेमडा से। तो अब क्या बोलना था हम लोग को, लेमडा का लिखा तो लेमडा, तो लेमडा को क्या होगा V/N। तो बस हम लोग यही रिलेशन से यहाँ पे लोग पुट किए गए। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो अब क्लियर हो गया होगा। इट मीन्स यहाँ पे लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी पावर क्या है, वेलोसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, द पावर ऑफ एंटीना is directly proportional to the square of frequency of signal, तो यहाँ पे क्लियर है कैसे इसको क्या लिखें। तो यहाँ पे आपको लिखना था, एक लाइन यहाँ पे छूट गया, P इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, ये था। इसको राउंड कर दीजिएगा। देयरफॉर इसी को हम लोग एक्सप्लेन किए यहाँ पे। यही था हमारा सेकेंड केस। इसका मतलब समझे क्या, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी और स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें इट मीन्स अगर पावर इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी भी करेगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो पावर भी इंक्रीज करेगा। तो इसी को हम लोग अब लैंग्वेज में थोड़ा लिख लेते हैं। तो चलिए बात, तो
फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल की बात करें यहाँ 10, क्या बात करते हैं 10 हाई फ्रीक्वेंसी, 10 हाई पावर एंटीना आर नीडेड फॉर गुड ट्रांसमिशन एंड पावर ऑफ एंटीना, जो पावर ऑफ एंटीना को कैन बी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। इट मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल को हमको इंक्रीज करेंगे तो पावर ऑफ एंटीना इंक्रीज होगा एंड द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। जब फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज होगा, बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए हमको मॉड्यूलेशन प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। इट मीन्स 10 पावर ऑफ एंटीना कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग मॉड्यूलेशन। इसका कहने का मतलब है कि हमारा जो यहाँ पे हम लोग को एंटीना का पावर को इंक्रीज करने के लिए हम लोग को फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना होगा। फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए हम लोग को मॉड्यूलेशन प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। तो यही इसी प्रोसेस को द पावर ऑफ एंटीना कैन बी इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉड्यूलेशन। इसमें पावर ऑफ एंटीना को इंक्रीज करने किसका चाहिए, तो बाय यूजिंग मॉड्यूलेशन प्रोसेस को हम लोग को चाहिए। मॉड्यूलेशन प्रोसेस को जैसे इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, पावर ऑफ एंटीना इंक्रीज करेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा टू रिमूव द मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर, हमारा जो थर्ड सिग्निफिकेंस था। अब हम लोग उस पर बात करते हैं, हमारा थर्ड सिग्निफिकेंस क्या था। तो चलिए ना बात करते हैं, हमारा जो थर्ड सिग्निफिकेंस का बात करना था, टू रिमूव मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल फ्रॉम different transmitter, to remove the mixing up of signal from different transmitter, हमारा तीसरा सिग्निफिकेंस एंड द लास्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉड्यूलेशन। तो इसको कैसे होगा, इट मीन इसका कहने का मतलब है जैसे कि जब हम लोग इन्फॉर्मेशन सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट करेंगे लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को, तो क्या होगा, विदाउट वो मिक्स हो जाएगा। इट मीन्स कहने का मतलब बोलता है इसमें, जब हम लोग इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो होगा डायरेक्ट उसको हम लोग अगर लो फ्रीक्वेंसी में ही उसको ट्रांसमिट करेंगे एक प्लेस से दूसरे, तो वो आपस में मिक्स हो जाएगा और उसको हम लोग को डिफरेंट करना बहुत ही डिफरेंट हम लोग करना पॉसिबल फिर नहीं होगा। इसलिए इसको हम लोग सबसे पहले मॉड्यूलेशन में डालना पड़ेगा। उसका कुछ फ्रीक्वेंसी अलग अलग रेंज बनाया हुआ है, उसके कारण से हम लोग क्या होगा, ये मिक्स नहीं करते। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखना है। तो क्या लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। व्हेन इन्फॉर्मेशन सिग्नल of low frequency are transmitted simultaneously without modulation, then they get mix up and we cannot distinguish between them. Thus before transmission of information signal we need modulation. Because modulation provide unique frequency of carrier wave। तो यही था हमारा थर्ड सिग्निफिकेंस। क्या बोला, व्हेन इन्फॉर्मेशन सिग्नल ऑफ लो फ्रीक्वेंसी मैसेज ट्रांसमिटेड करेंगे तो क्या होगा, विदाउट मॉड्यूलेशन के द्वारा जो ट्रांसमिट किया जाए तो मिक्स हो जाएगा। उसको हम लोग को फिर
डिफरेंट करना, इसमें अलग अलग करना, सेपरेट करना हम लोग को बहुत ही पॉसिबल ही नहीं है। देन द बिफोर द ट्रांसमिशन, इसलिए हम लोग को इन्फॉर्मेशन सिग्नल क्या है, मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। बिकॉज क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस है वो प्रोवाइड करता है फ्रीक्वेंसी, यूनिक फ्रीक्वेंसी, सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी बनाया उसमें वो प्रोवाइड करता है वो कैरियर वेव का। तो इस तरीके से हमारा जो होता है कि मिक्सिंग अप नहीं होता है सिग्नल का, या हमारा सिग्निफिकेंस खत्म। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा डीमॉड्यूलेशन का होगा। डीमॉड्यूलेशन के बाद बात करेंगे कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल के बाद बात करेंगे बैंडविड्थ क्या होता है। अब बैंडविड्थ के बाद बात करेंगे मॉडेम, मॉडेम और फैक्स क्या होता है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा साइज ऑफ एंटीना को लेके, तो वो कर लेंगे, तो हमारा चैप्टर आधा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।